डॉक्टर देशपांडे, डॉक्टर शास्त्री, मैंने आज आप लोगों को खास तौर पे अरुण का केस डिस्कस करने के लिए बुलाया है। अरुण के पागल होने की वजह और उसका इलाज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। सर, मैंने देखा है कि अरुण हर एक को शक की नजर से देखता है। उसके दिल में नफरत कूट कूट कर भरी हुई है, खासतौर से पुलिस वालों के लिए। लगता है जैसे वो बदले की आग में जल रहा है। डॉक्टर शास्त्री, मैंने तो कुछ और ही देखा है डॉक्टर साहब। जब से अरुण को इस हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, हर पूनम की रात को मैंने उस पर दौरा पड़ते हुए देखा है। डॉक्टर शास्त्री, क्या दकियानों सी बातें कर रहे हैं आप? पूनम की रात का एक इंसान के दिमाग से क्या वास्ता? डॉक्टर देशपांडे, है तो अजीब सी बात, पर मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि पूर्णिमा की रात का यानी फुल मून का एक इंसान के दिमाग पर असर पड़ता है। और अगर इंसान की दिमाग की हालत अच्छी ना हो तो असर और भी ज्यादा पड़ता है। इसलिए डॉक्टर शास्त्री का ये कहना ले चलो इसे शॉक रूम में। देखती हूँ ये औरत मंदिर आती है, पर ये हमेशा भगवान की तरफ पीठ करके क्यों बैठी रहती है? वो उस वक्त तक भगवान की तरफ मुंह नहीं करेगी जब तक उसकी मन्नत पूरी नहीं हो जाती। वो आएगा, वो जरूर आएगा। इंस्पेक्टर, कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया। कोर्ट ने तुझे बलात्कार के जुर्म में छोड़ दिया होगा, मगर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने नहीं।
देख उस लड़की को। जानवर की तरह लुटा था तूने इसे, इसके मंगेतर ने इसे छोड़ दिया। देख इसके बूढ़े माँ बाप को, देख। मैं तुझे फिर कोर्ट ले जाऊंगा। मैं फिर छूट जाऊंगा। मैं तुझे फिर गिरफ्तार करूंगा। नहीं, तेरे डंडे से तो जेल अच्छी है इंस्पेक्टर। मैं कोर्ट में सब कुछ कबूल कर लूंगा। ले चलो से। विक्रम, कसरत ही करते रहोगे या नाश्ता भी करोगे? अरे फौजी का बेटा है, पूरे 200 डंड पेलेगा। हाँ, न जाने कौन है वो काली कलुटी बैंगन लूटी जिसके लिए इतनी कसरत की जा रही है। भाभी, खबरदार उसके खिलाफ कुछ कहा तो। हाँ हाँ, उसके खिलाफ कुछ कहा तो ऐसे चिढ़ जाता है जैसे उसे शादी हो गई। अरे क्या बताऊं भाभी, वो बस 100 बार सुन चुकी हूँ। तुम पुलिस ट्रेनिंग खत्म करके शहर वापस आ रहे थे, वो बोर्डिंग स्कूल से वापस आ रही थी। सफर में मुलाकात हो गई और तुम्हें पहली नजर में उससे प्यार हो गया। बस फिर वो शहर में गई, खो गई। सफर में उसकी एक तस्वीर मिली थी, जो अपने पास है। ना ही उसका नाम मालूम और ना ही पता। मुझे दिखाना, दिखाना। ना, क्या तू कभी किसी को नहीं दिखाएगा? नहीं। अरे फिर ढूंढ तो ले उसे। ढूंढूंगा, पुलिस में है ना तू? ढूंढूंगा भाभी, ढूंढूंगा। सुन, जिस दिन मैं उसे ढूंढ लूंगा ना, तू शगुन लेके इसके घर पहुंच जाना। हाँ हाँ, हाँ? मैं तो जाऊंगी ही। फिलहाल कमिश्नर साहब आपके शगुन का इंतजार कर रहे होंगे। अरे बाप रे बाप, 10:30 बज गए। तो? भाभी, तू हमेशा इन्हीं बातों में मुझे लेट कर देती है। तू मैं लेट कर देती हूँ। हाँ। सुन तो, पाजी कहीं का। मॉर्निंग सर। एट ईज। इंस्पेक्टर ये है एडवोकेट सिन्हा। सिन्हा साहब ये है इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। हेलो। इंस्पेक्टर, आज से पागल अरुण का केस तुम संभालोगे। अरुण सक्सेना? उस पागल का केस? डंडा नीचे करो। सॉरी सर। इंस्पेक्टर, अरुण सक्सेना सिर्फ पागल ही नहीं, मुजरिम भी है। इंस्पेक्टर, उसने खून किया है, उसे फांसी की सजा मिल चुकी है, टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। लेकिन वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया। सर मुझसे ठीक ठाक लोग तो बर्दाश्त नहीं होते, वो पागल के साथ तो मैं पागल हो जाऊंगा। डंडा नीचे। सॉरी सर। वैसे भी तुम्हारा डंडा मुजरिमों पे कुछ ज्यादा ही चलने लगा है, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपनी वर्दी उतार दो। उतार दूं? अरुण सक्सेना को पुलिस वालों से सख्त नफरत है, वो वर्दी देखते ही भड़क उठता है। पर हम जा कहाँ रहे हैं? कोर्ट की तरफ से अरुण सक्सेना की दिमागी हालत पता करने की नोटिस आई है, इसलिए हम पागल खाने जा रहे हैं। अब बताइए डॉक्टर साहब, कैसा है हमारा मुजरिम अरुण सक्सेना? वो फांसी के लायक हुआ या नहीं? वकील साहब, कोई पागल 24 घंटे पागल नहीं होता, और ये अरुण सक्सेना तो एक अजीब केस है, अ केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक पैरानोया। उसकी कई शख्सियतें हैं, अचानक गुस्सा हो जाता है और फिर अगले ही पल शायरी करने लगता है। उस दिन मैंने उससे कहा, तुम कायर हो, अपने पागलपन के आड़ में छुपे बैठे हो। तो कहता क्या है, डॉक्टर मैं कायर नहीं, मैं शायर हूं। मेरे ख्याल से उसे मिल लिया जाए। सर क्यों नहीं देश पांडे? यस सर। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके सर पे कब खून सवार हो जाए और वो किस चीज को हथियार बना ले, कहा नहीं जा सकता। अरुण सक्सेना को यहां ले आइए। अरुण,
कैसी तबीयत है तुम्हारी अरुण? अरे अब तो फर्स्ट क्लास लगता है। हेलो अरुण। सब नकली एक्टिंग, साले सब एक्टिंग करते हैं। अरुण, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? आईना देखा तुमने? मुझे आईना ना दिखाओ, इसमें कोई पागल नजर आता है। ये मैं नहीं, इसमें सारा जहां नजर आता है। तुम्हारा मतलब है ये सारा जहां पागल है? हम सब पागल हैं? तुम पागलों से बचने के लिए ही तो मैं यहां आकर बंद हो गया हूं। मतलब की बात करो। अरुण, मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते। अच्छा, इनसे मिलो। ये हैं हमारे नए मेहमान विक्रम सिंह। पुलिस वाला है ये। नाम क्या है तेरा? विक्रम सिंह। 64257557। 64255757 64255757। लेकिन ये तो मेरा नंबर है। इसमें चौंकने की बात नहीं है विक्रम साहब। पर उसे मेरा टेलीफोन नंबर। इसने बैठे बैठे पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी याद कर ली है। देखा मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम सब मुझे पागल बनाने की कोशिश में हो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? कब? लेकिन मुझे और शौक मत देना। बहुत दुखता है, बहुत दुखता है। मैं पागल हो जाऊंगा। अरुण, एक्साइट मत हो। मैं भाग जाऊंगा। ये दीवारें तोड़ के भाग जाऊंगा। अरुण, तुम यहां से चले जाना चाहते हो ना? हम तुम्हारा सपना पूरा कर देंगे। अरे सपना कहा तुमने? मैं मार दूंगा उसे। उसी ने तुम्हें यहां भेजा है। ये उसी की चाल है। अरुण,